Hello students, I hope you are well, staying safe and healthy. Dear students, today we are going to discuss a lesson in English for students of class 10th. This chapter is from your Footprints Without Feet book. The name of the chapter is A Trump of Surgery, written by James Herriot. So let's start our chapter, A Trump of Surgery. सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी एक डॉग के बारे में है जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है। उसकी मालकिन जो उसकी मिस्ट्रेस है उसका नाम है मिसेस पॉम्पेरी। सो स्टूडेंट, ये जो डॉग है इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, लाड प्यार किया जाता है, ओवरफेड किया जाता है अपनी अमीर मालकिन के द्वारा, और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है ट्रिकी। जब वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी जो मिस्ट्रेस है, जो उसकी मालकिन है, कंसल्ट ए वेटरनरी सर्जन, एक एनिमल के डॉक्टर से, वेटरनरी सर्जन डॉग के डॉक्टर्स से बात करती है। वो एनिमल्स के डॉक्टर से बात करती है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? के जो डॉक्टर हैं क्या वो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं ट्रिकी का, उसको बचाने के लिए जब वो बीमार हो जाता है? और डज द डॉग रिकवर? क्या डॉग रिकवर कर पाता है या नहीं? वो हम लेसन में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा। और एक बात और स्टूडेंट, इस लेसन के जो राइटर हैं जेम्स हैरियट, वही वेटरनरी सर्जन है। सो लेट्स रीड द लेसन नाउ। I was really worried about Tricky this time. अब मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा वरीड था ट्रिकी के बारे में इस बार। क्यों? क्योंकि वो ट्रिकी को देखते हैं। वो बताते हैं, I had pulled up a car when I saw him in the street with his mistress. मैंने अपनी कार को रोक लिया जब मैंने डॉग को उसकी मालकिन के साथ देखा स्ट्रीट में। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया डॉग के अपीयरेंस को देखकर, क्योंकि वो डॉग जो था वो बहुत ज़्यादा अजीब सा दिख रहा था। उनको बहुत ज़्यादा फिक्र हुई कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में डॉग के अपीयरेंस के बारे में डिस्कस किया है कि डॉग कैसा दिख रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा फैट लग रहा था। कैसा लग रहा था? लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, और उसका जो फैट था बिल्कुल नीचे की तरफ लटक रहा था। एंड हिज आइज, और उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट एंड यूमी, बिल्कुल रेड हो रही थी। और वो डॉग जो था स्ट्रेट बिल्कुल सीधा देख रहा था, देखे चले जाता है अहेड। एंड हिज टंग लोड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो टंग थी वो लटक रही थी जॉ से। तो डॉक्टर उसको देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि ये ट्रिकी को क्या हुआ। मिसेस पॉम्पेरी जो उसकी मालकिन है, हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसेस पॉम्पेरी डॉक्टर को देख के फटाफट से एक्सप्लेन करने लग जाती हैं। क्या बताने लग जाती हैं? ट्रिकी की कंडीशन के बारे में वो बताती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी कि अब वो डॉग के बारे में बताती हैं। कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुस्त था मिस्टर हैरियट। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता था जैसे इसमें कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो मिसेस पॉम्पेरी कहती है मुझे लगा कि ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम, तो हमने क्या किया, उसको खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रा और खाना देना शुरू कर दिया उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए। और उन्होंने क्या क्या देना इसको स्टार्ट कर दिया, सम मॉल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो रात में अच्छे से सो सके। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो वो उसको बता रही होती हैं कि हमने इतना सारा खाना उसको देना, एक्स्ट्रा मील देना उसको शुरू कर दिया था। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू?
क्या तुमने कम किया उसका मीठी चीज़ों का, जो मैंने तुम्हें बोला था। अब मिसेस पम्पेरी कहती है, ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा कम किया, बट ही सीम्स टू बी सो वीक, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। आई हैड टू रिलेंट, तो मुझे नर्म पड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं मना नहीं कर सकी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, अब डॉक्टर कहते हैं मैंने नीचे दोबारा उस लिटिल डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और यही ट्रबल था। क्या ट्रबल था? ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सिर्फ एक ही फॉल्ट था, वो उसका ग्रीड, उसकी लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था। ही वुड ट्रैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो खाने को कभी भी टैकल कर सकता था, दिन में और रात में। I wondered about all the things Mrs. Pomfrey hadn't mentioned, और मैं सोच रहा था उन सब चीज़ों के बारे में जो मिसेस पम्पेरी ने मेंशन नहीं की, कि वो और क्या क्या उसको खिलाती थी। अब वो कहते हैं डॉक्टर कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब वो एक क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, क्या तुमने कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह इसको कराती हो। तो मिसेस पम्पेरी इसके बारे में क्या बोलती हैं, वेल ही हैज़ लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, हाँ थोड़ा बहुत वॉक करता है मैं मेरे साथ, जैसे आप देख रहे हो। बट हॉकिंस यहाँ पे उसके मिसेस पम्पेरी के गार्डनर, जो उसका सर्वेंट है, उसका नाम है, कहती हैं कि जो मेरा गार्डनर है हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, वो बीमार हो गया है, उसको लम्बैगो हो गया है। लम्बैगो मीन्स एक मसल पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक। सो ही हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो ये इस वक्त जो डॉग है उसको एक जो रिंग की एक्सरसाइज जो होती है, सो रिसेंटली कोई भी रिंग फेंकने वाली जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो रही है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, अब डॉक्टर कहते हैं मैंने कुछ कठोर होने की कोशिश करी, मतलब स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, कहते हैं कि अगर तुमने इसको खाने को कम नहीं किया और इसको एक्सरसाइजेज नहीं कराई तो ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट बी हार्डन योर हार्ट, अपने दिल को तुम्हें सख्त करना होगा। वो मिसेस पम्पेरी से, उसकी मिस्ट्रेस से, उसकी मालकिन से कह रहे होते हैं डॉग के। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट चाहिए, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा आपको। मिसेस पम्पेरी रग हर हैंड्स, मिसेस पम्पेरी जो है अपने हाथों को मरोड़ती हैं, परेशान सी हो जाती हैं और कहती है ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। और वो कहती हैं आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का पता है कि आप ठीक हो, लेकिन बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, वो ये कहती हुई चली जाती हैं। शी सेट ऑफ, आगे बढ़ जाती हैं वहाँ से, डाउन अलॉन्ग द रोड की तरफ, एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मानो कि ऐसा पक्का इरादा करते हुए कि न्यू रेजिमेंट को अभी प्रैक्टिस में ही वो डाल देंगी। अब उनके जब वो जा रही होती हैं तो डॉक्टर उनको जाते हुए देखते हैं, डॉग को देखते हैं, कहते हैं आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उसकी प्रोग्रेस को देखा बढ़ते हुए बड़ी चिंता के साथ, कंसर्न के साथ। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग विद हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी लड़खड़ा रहा था अपने ट्वीट कोट जो उसको पहना रखा था, उस कोट में। ही हैड अ होल वार्डरोब, और वो डॉक्टर बताते हैं कि वो जो ट्रिकी ने जिस तरीके के कपड़े पहन रखे थे, इस तरीके के कपड़े, उसकी पूरी अलमारी जो है, वार्डरोब जो है वो भरा पड़ा है उसकी अलमारी से, उसके कपड़ों से, इस तरीके की। फॉर कोल्ड वेदर के लिए है, रेन कोट है फॉर वेट डेज ही। अब ये सारी चीज़ें वो इसलिए बता रहा है कि उसको किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से पैम्पर किया जाता है, किसका उसमें लाड प्यार दिया जाता है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस
वो कितना स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, झुकते हुए वो आगे चला जा रहा होता है। डॉग आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पोम्पेरी। डॉक्टर को पक्का यकीन था कि मुझे जल्दी ही ट्रिकी के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा मिसेस पोम्पेरी से, कि वो बहुत बीमार हो गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर बताते हैं द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मिसेस पोम्पेरी की तरफ से जो कॉल आएगी, वो कॉल आ जाती है। मिसेस पोम्पेरी वॉज डिस्टॉर्ट, वो बहुत ज़्यादा उदास थी। और वो बताते हैं टिकी वुड ईट नथिंग, कि टिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़, अपनी फेवरेट डिशेज़ भी उसने खाना बंद कर दी। एंड बिसाइड ही हैड बाउट ऑफ वोमिटिंग, और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैथिंग, और वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही लेटा रहता है अपने कारपेट पर और हाँफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, और बाहर वॉक पे लिए भी नहीं जाता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करता है। अब क्या होता है, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब तो डॉक्टर जो हैं, जेम्स हैरियट जो हैं, वो कहते हैं मैंने अपने प्लान्स पहले से ही बना के रख रखे थे, कि मुझे पता था कि ऐसे न्यूज़ आने वाली है। तो वो कहते हैं द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, और यही एक तरीका था कुछ टाइम के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकालने के लिए। तो वो सजेस्ट करते हैं, आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा 15 डेज़ के लिए फॉर ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्नूड, जो वो मिसेस पोम्पेरी थी, वो डॉग से इतना प्यार करती थी, लगभग इस तरीके से वो बेहोश सी हो गई ये सुनकर। शी वॉज श्योर, वो उनको पूरा यकीन था ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो वो कहती हैं कि मुझे वो पक्का पता है कि वो तड़प तड़प कर मर जाएगा अगर उसने मुझे रोज़ नहीं देखा, वो मुझे नहीं मिला रोज़, या वो मुझे नहीं देख पाएगा, तो वो मेरी याद में तड़प तड़प के मर जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर है वो कहते हैं बट आई टूक अ फर्म लाइन, मैंने एक फर्म लाइन दी, मतलब एक स्ट्रिक्ट होकर वो बोलते हैं ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। अब वो कहते हैं कि यही एक तरीका था उसको सेव करने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि बिना किसी देरी के उसे वहाँ से निकाल लिया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पोम्पेरी वेलिंग, मिसेस पोम्पेरी की रोने की आवाज़ आने लगी पीछे, क्योंकि वो उन्हें डॉक्टर जो है वो उसको ट्रिकी को उसके घर जाकर लेने के लिए पहुंच जाते हैं। आई मार्च आउट टू कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो मिसेस पोम्पेरी के पीछे पीछे बहुत तेज़ी से आवाज़ आने लगी रोने के लिए जब वो कार की तरफ जा रहे थे, उस छोटे से डॉग को उठाकर रैप कर कर ब्लैंकेट में। द एंटायर स्टाफ वॉज राउड एंड मेड्स rushed in and out, bringing his bed day, his night day bed, favorite cushion, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। तो वो बताते हैं कि जो पूरा का पूरा एंटायर स्टाफ था वो शॉक्ड हो गया था और इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, जो उनकी मेट्स थी वो अंदर बाहर भागने लगी। क्यों? क्योंकि वो डॉग के बेड, डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, उसकी रबर रिंग्स, उसके ब्रेकफास्ट बाउल, उसके लंच बाउल, उसका इवनिंग बाउल, ये सारी की सारी चीज़ें उसको इकट्ठा करने लगी उसके साथ रखने के लिए। और ये रियलाइज़ कर रही थी, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये इतना सारा सामान मेरी गाड़ी में नहीं आ पाएगा, नहीं ले सकती मेरी गाड़ी इतना सारा सामान। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैंने मूव किया, मिसेस पोम्पेरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पोम्पेरी जो है वो उदासी के साथ चीखने लगी। उन्होंने क्या किया, कुछ लिटिल कोट्स जो उसके जो कपड़े थे ट्रिकी के, वो भी विंडो की तरफ उन्होंने फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर, अब डॉक्टर कहते हैं कि मैंने मिरर की तरफ देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर से जैसे मैं मुड़ रहा था, अपनी गाड़ी को टर्न कर रहा था, एवरीबडी वॉज इन टेयर, हर कोई जो था वो
रो रहा था। आउट ऑन द रोड, मैं जब रोड पर निकला, रोड पर पहुंचा, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेड लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। वो कहते हैं कि मैंने उस लिटिल पैथेड डॉग की तरफ देखा जो कि हाँफ रहा था, जो मेरी बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। आई पैथेड, मैंने उसको थपथपाया उसके सर पे। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव, उसने एक ब्रेव एफर्ट दिखाया, उसने अपनी टेल को, अपनी पूंछ को मूव किया। फिर वो डॉक्टर कहते हैं पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवन अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज पता है। एट द सर्जरी यानी कि हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए, सर्जरी अपने हॉस्पिटलाइज कर दिया उन्होंने ट्रिकी को, डॉक्टर ने, तो बताते हैं द हाउस होल्ड डॉग्स, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा डॉग्स थे, तो बोलते हैं जो वहाँ के डॉग्स थे, अर्ज राउंड मी, वो मेरे पास आ गए। ट्रिकी लुक डाउन, ट्रिकी ने नीचे देखा। एट द नॉजी पैक, जो ग्रुप था, वो शोर मचाता हुआ ग्रुप जो था डॉग्स का, उनको देखा। व्हेन पुट डाउन, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और उसके बाद उन्होंने ट्रिकी को उस कारपेट पे रख दिया, और ट्रिकी ने कोई मोशन नहीं किया, कुछ ही तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं की, कुछ मूव नहीं किया, बहुत मोशनलेस वो उस कारपेट पर लेट गया। द अदर डॉग्स थे आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, जो दूसरे डॉग्स थे उसके पास आए, उसको सूंघा फ्यू सेकेंड्स तक, उसको उसके पास डिसाइडेड, और उन्होंने फ्यू सेकेंड्स में डिसाइड कर लिया ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करके वो चले गए। आई मेड अप अ बेड, वो कहता है मैंने एक बेड तैयार किया। वार्म लूज बॉक्स, एक वार्म लूज बॉक्स था नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, उन डॉग्स के बराबर में जहाँ पर दूसरे डॉग्स भी सोते हैं। फॉर 2 days, 2 दिन तक, आई कैप्ट एन आइज ऑन हिम, मैंने 2 दिन तक अपनी आँखें, मतलब बहुत ध्यान रखा डॉग का, ट्रिकी का। गिविंग हिम नो फूड, कोई खाना नहीं दिया उसे 2 दिन तक। प्लेंटी ऑफ वाटर, और बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, दूसरे दिन, ही स्टार्टेड टू शो मी सम इंटरेस्ट, उसने, ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया सराउंडिंग्स में जो उसके हो रहा था। एंड थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन उसने हल्की फुल्की आवाज़ निकाली सुनकर, जो उसके आंगन में जो डॉग्स की जो आवाज़ें आ रही थी उनको सुनकर। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, उसके ट्रिकी का जो डोर उसने खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी धीरे धीरे बाहर आया। ही वॉज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय जॉय, जॉय यहाँ पे एक डॉग के बारे में बोला गया है कि वो उसमें इन्वॉल्व हो गया, घेर लिया गया। एक ग्रे कलर का एक डॉग था एंड हिज फ्रेंड, और उसके फ्रेंड्स के ज़रिए आफ्टर रोलिंग हिम, उन्होंने उसको रोल किया, थोड़ा रोल ओवर किया, एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको इंस्पेक्ट किया, एक तरीके से उसके इंस्पेक्ट किया चारों तरफ से डॉग को। द डॉग्स मूव्ड ऑफ, डॉग चले गए वहाँ से गार्डन में, एंड ट्रिकी भी उनको फॉलो करने लगा। रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे चलते हुए, क्योंकि ट्रिकी जो था उसमें बहुत ज़्यादा फैट था, बहुत ज़्यादा मोटा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं उस वक्त खाने के टाइम पे वहाँ पे मौजूद था। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लूप्ड एट द फूड, कि जो ट्रिस्टन जो खाना देने वाला है वो कैसे खाना डालता है बर्तनों में, बाउल्स में डॉग के। देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉक रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द पार्ट ऑफ हिज मील। और मिस्टर हैरियट यहाँ पे बताते हैं कि जो वो खाने के टाइम पे जो डॉग्स थे वो बहुत तेज़ी से अपना खाना फिनिश करते हैं, और वो इसलिए तेज़ी से बहुत तेज़ अपना खाना फिनिश करते हैं क्योंकि अगर उनका खाना वो पीछे रह जाएंगे तो बाकी के जो डॉग्स हैं उसका खाना वो खा सकते हैं, तो उसे कंपटीशन करना पड़ जाएगा अपने खाने को बचाने के लिए। When they had finished, जब उन्होंने, जो डॉग्स थे उन्होंने खाना फिनिश कर दिया, टिकी टुक अ लॉन्ग वॉक विद शाइनिंग बाउल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। ट्रिकी ने एक लंबा सा राउंड लगाया उन बाउल्स के आसपास
और उनमें से जो बचा हुआ जो कुछ खाना था उसको वो लिक करने लगा, चाटने लगा उन 1-2 बाउल्स में से। तो अब वो डॉक्टर जो थे वो समझ गए कि अब इसे भूख लग रही है, अब ये खाना मांग रहा है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए लगा दिया गया। आई वॉज प्लीज, मुझे बहुत खुशी थी, टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, के देखते हुए कि कैसे कंधे टकराता हुआ वो अपने बाउल्स के पास आया, खाना खाया उन्हें। फॉर देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसके बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो तबीयत थी वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक होने लगी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन आउट, वो सिर्फ दौड़ता था अबाउट विद द डॉग्स के साथ, ज्वाइनिंग विद देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, एक फ्रेंडली रफ जो उनके जो फ्रेंड्स के साथ दोस्ताने झगड़ों में उसके साथ वो रहता था डॉग्स के साथ। ही डिस्कवर द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश एवरी फ्यू मिनट्स, अब उसको पता चल गया था कि मज़ा क्या होता है किसी के द्वारा उलट पुलट करने का, ट्रैम्प करने का, या फ्यू मिनट्स में किसी के द्वारा दबाए जाने का। अब ट्रिकी जो था, ही बिकम एन एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अनलाइकली सिल्की लिटिल object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never such a time in his life. अब ट्रिकी जो था उन सब में शामिल हो गया था, उन जो डॉग का जो गैंग था उन सब में, और वो एक सिल्की शाइनिंग वाला एक डॉग था, शैगी जैसे मतलब खुरदुरे बालों वाले जो डॉग्स थे उनके साथ वो टाइगर की तरह लड़ता था, अपने मील टाइम में झगड़ा करता था उनसे अपने खाने को बचाने के लिए, और रैट्स का शिकार करता था। और उसने अपनी लाइफ में इस तरीके का जो टाइम था वो कभी स्पेंड नहीं किया था। ऑल द वाइल मिसेस फॉम्पेरी hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. उस पूरे वक्त में जो मिसेस फॉम्पेरी थी वो नर्वसली बैकग्राउंड में, मतलब सिर्फ यही डजन टाइम वो फ़ोन करती थी और यही जानने की कोशिश करती थी कि लेटेस्ट बुलेटिन क्या है, ट्रिकी की तबीयत कैसी है। आई डॉज द क्वेश्चन, मैं अवॉइड करता था उनके क्वेश्चन को, क्योंकि उनके क्वेश्चन क्या होते थे, अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन के बारे में, वर बीइंग टर्न रेगुलरली, क्या बदले जा रहे हैं या नहीं, इस कोट करेक्ट कोट वो पहन रहा है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द वेदर के अकॉर्डिंग। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं ये बता पाया उन्हें कि जो लिटिल फेलो यानी कि जो आपका डॉग है वो अब खतरे से बाहर है, एंड कन्वेसलिंग रैपिडली, और रिकवर हो रहा है जल्दी। द वर्ड कन्वेसलिंग, जो वर्ड कन्वेसलिंग द रैपिड मतलब जो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी हो रही थी, सीम्स टू समथिंग टू मिसेस फॉम्पेरी, शी स्टार्टेड to bring round fresh eggs, 2 dozen at time, to build up Tricky's strength. For happy period of my partner, I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. तो अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो क्या बताते हैं, जो सुधार आने का, जो रिकवर होने का जो वर्ड था वो उसने किस तरीके से लिया, ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ कर दिया हो मिसेस फॉम्पेरी को। उसने क्या भेजना शुरू कर दिए, डजन एग्स शुरू कर दिए, एक वक्त में 2 डजन एग्स भेजना उन्होंने शुरू कर दिए। वो क्यों, क्योंकि उन्हें लगा कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इससे वो खाना दोबारा से उन्हें स्टार्ट कर दिया। और डॉक्टर कहते हैं मैं और मेरे पार्टनर के 2 एग्स लेना शुरू कर दिए ब्रेकफास्ट में। ये और जो वाइन की बॉटल थी वो ट्रिकी की ब्लड को बढ़ाने के लिए थी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, लंच बिकम आ सेरेमनी ओकेजन, जो लंच था हमारे लिए एक सेरेमनी ओकेजन बन गया था, विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, क्योंकि हम 2 ग्लासेस वाइन के लेते थे, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कई सारे खाना खाने के समय। वी कुड हार्डली बिलीव इट when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and relevantly drunk.
हम मुश्किल से ही बिलीव कर सके जब आखिरकार ब्रांडी आना शुरू हो गई ट्रिकी की सेहत को बनाने के लिए। कुछ रात तक तो वो शराब जो ब्रांडी थी वो इधर उधर घूमती रही, फिर उसको सूंघा गया और बाद में उसे बड़े रिस्पेक्ट के साथ पिया गया। मतलब जो डॉक्टर थे और डॉक्टर के जो पार्टनर्स थे वो सारी चीज़ें ट्रिकी के यहाँ से आ रही थी कि ट्रिकी की मालकिन जो भेज रही थी वो सब वो खुद खा रहे थे, ट्रिकी को नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ट्रिकी अगर खाएगा तो वो डेफिनेटली फिर से बीमार हो सकता है। They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning, improved and sustained by midday wine, and finishing luxurious round the fire with the brandy. वो दिन बड़े ही सेटिस्फेक्शन वाले दिन थे, बड़े अच्छे दिन थे, बड़े अच्छे से स्टार्ट होते थे, बड़े एग्स सुबह एग्स के साथ, मिड डे वाइन के साथ फिनिश होती थी ब्रांडी के साथ। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। अब उन सबको लालच आने लगा कि हम ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट ही बना लेते हैं, वह हम उसे बेचते ही नहीं है। बट आई न्यू, लेकिन वो कहते हैं डॉक्टर हैरियट, मिस जेम्स हैरियट के मिसेस पॉम्पेरी जो थी वो भी परेशान थी। फॉर आफ्टर फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, मैंने उनको फ़ोन किया, बता दिया, टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, कि आपका जो छोटा सा डॉग है वो ठीक हो गया और इंतज़ार कर रहा है आपके आने का, आप उसे आकर ले जाएं। विदिन अ मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। मिस्टर जेम्स हैरियट बताते हैं कुछ ही मिनट्स में एक लंबी सी ब्लैक कलर की मेटल कार जो है वो सर्जरी के बाहर आकर खड़ी हो गई। द शेफर्ड जो ड्राइवर था उन्होंने दरवाज़ा खोला। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पॉम्पेरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं बड़ी मुश्किल से ही मिसेस पॉम्पेरी को देख पा रहा था क्योंकि गाड़ी के इंटीरियर में वो कहीं छिप सी गई थी। हर हैंड वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हाथ थे बड़े ही टाइटली आगे की तरफ रखे थे। हर लिप्स टेम्पल, उनके ओठ कप कपा रहे थे। वो कहती है, ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी, मुझे सच बताइए, ट्रुथ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक हो गया है? तो वो कहते हैं, येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। अब वो कहते हैं कि आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं मिसेस पॉम्पेरी से, आई विल गो, मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर की तरफ गार्डन में गया। अ मास ऑफ डॉग का जो ग्रुप था वॉज हर्टलिंग अराउंड राउंड एंड राउंड लॉन एंड देयर मिडेस्ट एयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि जो डॉग का ग्रुप था इधर उधर भाग रहा था, उसी बीच में जो ऊपर नीचे मारता हुआ जो डॉग था गोल्डन कलर का, वो ट्रिकी था। In 2 weeks he had been transformed in the lithe, hard muscles animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds and in his chest, almost brushing the ground. तो कहता है 2 हफ्तों में वो बहुत बदल गया था, बहुत फुर्तीला, लचीला, मांसपेशियों वाला डॉग हो गया था। ग्रुप के साथ वो अच्छे से भाग रहा था इधर उधर, और जो उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी स्ट्रेच कर रही थी, और उसका जो चेस्ट था वो ऑलमोस्ट ग्राउंड में लग रहा था। I carried him back along the passage into the front of the house. The shepherd was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in the tremendous leap and sailed into Mrs. Pompery's lap. मिस्टर हैरियट बताते हैं कि मैं हॉस्पिटल के पैसेज से उसको लेकर आया। जिस तरीके से वो उसको लेकर आए तो शेफर्ड जो ड्राइवर था उन्होंने अभी भी दरवाज़ा खोला हुआ था, और ट्रिकी जैसे अपनी मालकिन को देखता है वो जंप लगाता है और वो जाकर उन मिसेस पॉम्पेरी के लैप पर खुद में बैठ जाता है। शी वॉज स्टार्टेड, वो एकदम से चौंक जाती हैं। देन ही हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, वो अपने आप को बचाती हैं डॉग से, एंड स्टॉर्म ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बाकिंग। अब वो झपट्टा मारता है, उनके फेस को चाटता है और बाक करता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इसी एक्साइटमेंट में आई हेल्प द शेफर, मैंने ड्राइवर की मदद की। वो सारे चीज़ें जो डॉग के साथ आई थी, बेड, टॉयज, कुशंस, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, उनमें से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। एज द कार मूव्ड अवे, जैसी कार चलने लगी, मिसेस पॉम्पेरी लर्न आउट द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल। मिसेस पॉम्पेरी जो है वो विंडो से
झाँकती हैं और उनके आंखों में आंसू होते हैं और कपकपारे होते हैं उनके होठ, और कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। वो रोते हुए कहती हैं, कैसे तुम्हारा थैंक कर पाऊँगी, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like and subscribe this channel. Thank you.